बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज हम आगे मूव करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आसान एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं और उनकी साइड्स भी दी गई हैं। ठीक है, बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, हाइपोटेन्यूस कौन सी है। ठीक है, ये हमें साइड्स भी दी गई और हमें कहा गया है कि आपने साइन, कॉस, टेन, ऐसे हमारे पास 9 पार्ट दिए गए कि आपने उस ट्रायंगल को देकर इन 9 पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करके लिखनी है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं स्टार्ट। इसका जो पार्ट नंबर ए है, ठीक है, उसमें हमें दिया गया ट्रायंगल कुछ इस टाइप का। यहाँ पर बी लिखा हुआ है और ये बेस इसकी 3 है, ये ए है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। ठीक है, यहाँ पर वेल सी ये साइड है और यहाँ पर जो एंगल है वो इस टाइप का कुछ एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पर 5 वैल्यू है, यहाँ पर 4 है। ये हमारे पास दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल और हमने फाइंड करना है। हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, 10। ठीक है, हमने सब की वैल्यू इसी को देकर फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ जो पार्ट है उनके सामने ये साइन लिखा हुआ है, कुछ के सामने ये साइन। अब इन साइन को देकर हमने बताना है कि कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूस, कौन सी परपेंडिकुलर। मैंने चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इस साइन को, एंगल को देकर बताते हैं कि इसकी बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है। अगर एंगल चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप इसका फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर। वहाँ पर मैंने ये चीज़ समझाई हुई ऑलरेडी। पहले आप वो समझ लें, तब आपको ये चीज़ आसानी, मतलब कि समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस। ऐसे होगा ना। अब यहाँ पर आया हुआ है थीटा। थीटे के हिसाब से इसकी जो बेस बनेगी वो 3 बनेगी। बेस हमेशा होते हैं नीचे, बेस 3 बनेगी और हमें चाहिए हाइपोटेन्यूस, ये होता है ऊपर। नीचे 3 है, ऊपर क्या है 5 है, ये बन जाएगा, सॉरी, परपेंडिकुलर। ये 3 बेस है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर होता है जो एंगल के सामने वाले साइड होता है। एंगल के सामने क्या है 4 है, यहाँ पर आ जाएगा 4। जो एंगल के ऊपर होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस, वो हो जाएगी 5। ठीक है, ये इस तरह आ गया। अगला इसका पार्ट है कॉस थीटा। उसका फार्मूला होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखें फिर थीटा, या थीटा के हिसाब से बेस 3 है, 3 लिख दें। हाइपोटेन्यूस क्या है, जो उसके ऊपर होते हैं, ऊपर क्या है 5 है, तो 5 लिखते हैं। ठीक है, अगला इसका है 10, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर होते हैं जो एंगल के सामने क्या है 4 है, यहाँ पर 4 आ जाएगी। नीचे क्या होती है बेस 3। ठीक है, ये 3 बन गए। आगे दिया हुआ है सिकेन, कोसिकेन। ठीक है, वो आपने फार्मूले के मुताबिक उसको फाइंड कर देना है। अब हम आते हैं जो इस साइन वाले दिए गए हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि उनको कैसे मतलब कि सॉल्व करना है। अब पार्ट नंबर देखें 6 में लिखा हुआ है कॉट, ये वाला साइन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसी के मुताबिक हमने देखना है
पहले लिखेंगे कॉर्ड का फार्मूला क्या होता है। कॉर्ड का फार्मूला क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखें बेस होती है जो एंगल के नीचे होती है। एंगल ये इसके नीचे क्या है, अगर इसको लिटा कर देखें ना, लिटा कर देखें, इसके नीचे 4 आता है तो 4 इसकी बेस आ जाएगी। ये होता है जो एंगल के सामने होता है। एंगल के सामने क्या है, 3 है, ये 3, सिंपल। ठीक है, देखें जो पहला था उसकी बेस ये थी, इसकी बेस ये है, तो एंगल के मुताबिक साइड चेंज हो जाती है। ठीक है, अब अगला पार्ट है पार्ट नंबर 8 देखें, कोसिकेन। ठीक है, कोसिकेन का जो फार्मूला है वो है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके मुताबिक हाइपोटेन्यूस कौन सी है, एंगल के ऊपर जो साइड होती है, एंगल के ऊपर क्या है 5, यहाँ 5 रहेगा। एंगल के सामने होती है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या है 3 परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह आपने हर एंगल का जो आपको शेप दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं और उन 3 राइट एंगल ट्रायंगल का हर एंगल का अलग अलग 10 पार्ट्स की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। जैसे मैंने अभी 3 पहले की, 2 अभी किए, 5 किए। ठीक है, बाकी 5 आपने खुद करनी है। इसी तरह हर राइट एंगल ट्रायंगल की 10 वैल्यूज आपने अलग अलग फाइंड करनी है। ठीक है, जो मैंने मेथड बताया मेथड ही रहेगा, बाकी वैल्यूज बहुत ही आसान। अगर आपको फार्मूला आते हैं और अगर आपको वैल्यूज का पता है कि जहाँ पर एंगल होता है उसके नीचे होती है बेस, सामने होती है परपेंडिकुलर और ऊपर होती है हाइपोटेन्यूस। अगर आप स्टेप नंबर 6 का लेक्चर फर्स्ट देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी कि एंगल को देखते कैसे हैं। ठीक है, तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं आपने खुद करने हैं, और इसके पार्ट जो राइट एंगल ट्रायंगल बी एंड सी हैं उनके जो 10 पार्ट हैं वो भी आपने खुद करने हैं। अगर समझना है तो आपको इसी वीडियो के नीचे इस एक्सरसाइज के नोट्स का लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट सॉल्व किया गया है। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन का एक पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप मेरे साथ रब्ता करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली बात यह है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, मेरा मकसद है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूं, नहीं, आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको क्वेश्चन पर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो कि क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में उसका सलूशन आ जाए। ठीक है, बाकी जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए है और एंगल दिया गया है कुछ इस टाइप का। यहाँ पर बी है, 90 एंगल दिया गया है। ये साइड सी है और ये बी है, ऊपर वाली ए है। यहाँ पर दिया गया है थीटा और ये साइड सी है। ठीक है, इस तरह का कुछ राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और इसमें ना आपके पास 6 पार्ट्स हैं जिनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, उनके फार्मूलाज लगाकर और एंगल भी देकर कौन सा एंगल किस साइड पर है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट है वो है साइन थीटा। इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब थीटा इसका एंगल है, इसके मुताबिक इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा ये है, इसके सामने होता है क्या है सी, ये सी आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस उसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है बी है, बी। ठीक है, बेस हमेशा सीधी होती है, बेस सीधी देखो ऊपर वाला है ना, मतलब कि उसकी बेस वो वाली है, ये नीचे इसका ऊपर वाला साइड है। ठीक है, इसको आप जो ड्रा किया होगा ना,
इसकी शेप थोड़ी बिगाड़ कर रहा ताकि आपको थोड़ी मुश्किल हो समझने में, ठीक है। अगर जिसको समझ आ गई उसके लिए आसानी है, वरना जिसको समझ नहीं आई उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या होगा, C/B। अब दूसरा इसका जो पार्ट है उसकी वैल्यू है साइन, इसका दूसरा पार्ट उसका कॉस थीटा, ठीक है। उसका भी अपने फार्मूला होता है कॉस थीटा का, बेस ओवर एपोटिनस, ठीक है। अब देखें इसका बेस क्या है, ए है, एपोटिनस ऊपर वाला बी है, ए और बी, ठीक है। और आगे टेन थीटा, उसका फार्मूला लिखें, उसकी वैल्यू फाइंड करें, देखें कौन सी कहाँ पर आती है। अगले जो पार्ट है उसका यहाँ पर एंगल चेंज है, इसका पार्ट नंबर 5 देखें, कॉज, ये एंगल आ गया, आप देखें ये कॉज है, ये भी कॉज है, बस एंगल का फर्क है, बाकी फार्मूला तो सेम ही रहेगा, बेस ओवर एपोटिनस। अब एंगल चेंज है तो इसका साइड चेंज हो जाएगी, बेस एंगल के मुताबिक इसकी बेस क्या है, ये इसके जो नीचे है सी है, ठीक है। एपोटिनस जो इसके ऊपर है बी है, सी और बी, देखें सी और बी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, बस एंगल की वजह से दोनों की साइड चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस तरह आपने इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी। अगर पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से एंगल देखने का तरीका होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहाँ पर होती है, कौन सी बेस, कौन सी एपोटिनियस, कौन सी परपेंडिकुलर, ठीक है, वो आपको देखना आना चाहिए। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 1 में आपको ये चीज़ समझाई गई है। आप वहाँ जाकर ये चीज़ पहले समझें, उसके बाद फिर आकर ये आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। बाकी इसके पार्ट आपने खुद करने हैं, अगर समझना है तो आप नोट्स में से भी देख सकते हैं। सो बेहतर ये होगा कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 में जाएं, जहाँ पर चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन है, वहाँ आप जाएं, वहाँ देखें, आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी, या वहाँ पर आपको डिटेल में सिखाया गया, ठीक है। अगर समझ ना आए तो आप फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल है थीटा और ये ए साइड है, इसकी 4 वैल्यू, ये सी है, ऊपर बी है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू वो 3 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। जो सबसे पहला है उसकी जो फाइंड करना है वो साइन थीटा कोसिकेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। हम इसको फाइंड करेंगे, पहले लेफ्ट साइड हमने फाइंड करनी है और इसका आंसर 1 की को आना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। साइन का जो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब थीटा यहाँ पर है, जो सामने होता है वो होता है परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा, जो ऊपर होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस 5, ठीक है। बाकी है कोसिकेन, कोसिकेन की जो होती है ये इसी का उलट है, ये हो जाएगा एपोटिनस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये दो वैल्यूज़ हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करनी है। सीकेन की जगह पर लिखेंगे 3/5, आगे लिखेंगे 5/3। जब इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा राइट साइड, ठीक है। तो हमने इनको प्रूव कर दिया कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड। इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले आपने इनकी निकालनी है वैल्यूज़। साइन का पहले लिखना है फार्मूला, फार्मूले को देकर निकालनी है वैल्यूज़ कि इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसकी क्या बनती है। जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उन वैल्यूज़ को आपने इसमें पुट करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर आपका राइट साइड के बराबर आना चाहिए। अगर आंसर नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये तो इसका था क्वेश्चन पार्ट नंबर 1। अगला पार्ट करते हैं। इसके 3 पार्ट हैं टोटल, 2 मैं करूँगा, एक आपने खुद करना है, ठीक है। अगला इसका जो पार्ट 2 है वो है कॉज थीटा
सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। पहले आप कॉस थीटा की जो फार्मूला है वो लिखेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा की बेस क्या 4 है, हाइपोटेन्यूज ऊपर वाली वैल्यू 5 है, और सीकेंड की इसका उलट है, वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, ये बन जाएगा 5/4। जब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे, पहली वैल्यू 5/4 मल्टीप्लाई ये, जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा 1। देखें यहाँ राइट 1। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इसका पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है। पहले आपने इसकी वैल्यूज़ देखनी है, इसमें से वैल्यूज़ फिर अपने फार्मूला में पुट करनी है, उसका आंसर आपका राइट के बराबर आएगा। अगर समय ना आए तो आप नोट से भी देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है फिलिंग द ब्लैंक्स, आपने खुद करनी है। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, ये सी, यहाँ पर ए इसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर 90 एंगल है, ये साइड सी है, ऊपर ए, और यहाँ पर स्मॉल बी। ठीक है, ये हमारे पास दिए गए राइट एंगल ट्रायंगल, और कुछ हमारे पार्ट्स हैं जो हमने इसी को देकर फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है एम बी सी ओवर एम ए बी। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। बी सी कौन सा है, बी सी, इसी जगह पर ए आ जाएगा। ए बी कौन सा है, ए और बी सी। बस ये वैल्यूज फाइंड करें, हमने वैल्यूज फाइंड कर दी, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 था। आगे जो पार्ट नंबर 2 है वो है cos 60। ठीक है, cos 60 इसका फार्मूला लिखेंगे पहले, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब cos 60 की बेस क्या होगी, ए होगी, हाइपोटेन्यूज ऊपर वाली साइड बी, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 4 देखें, कोसिकेन पाई ओवर 3। कोसिकेन का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाई ओवर 3। पाई ओवर 3 बेसिकली 60 होता है। ठीक है, मैंने फिर वही बात किया कि जो चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है, एक एक फार्मूला, एक एक टेबल जो इम्पोर्टेंट है, मैंने सब कुछ समझाया हुआ वहाँ पर। आप पहले वो लेक्चर लाजमी देखें, उसके बाद फिर बाकी लेक्चर आप देखें। ठीक है, तो पाई ओवर 3 होता है बेसिकली 60। तो 60 का हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू बी, परपेंडिकुलर सामने वाली वैल्यू सी, इसका आंसर है। तो बाकी जो भी पार्ट हैं वो आप इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको फार्मूला आने चाहिए, कॉस का बेस वाला हाइपोटेन्यूज, कोसिकेन का हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह फार्मूला आने चाहिए, और वैल्यूज़ भी, कि डिग्री फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, रेडियन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक वैल्यू को 3-4 फॉर्म में हम लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में कौन सी वैल्यू कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर सुनना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन समझना है एंड जो आपने खुद करने हैं, अगर वो समझना है तो आपको नोट्स का लिंक इस लेक्चर के नीचे दिया गया होगा, आप वहाँ जाकर नोट्स देख सकते हैं। अगर फिर भी समझना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप वहाँ से मेरे साथ रब्ता करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।